कल की हेडलाइंस में कुछ हो जाए कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ब्राह्मण है इसलिए उन्होंने ये फैसला दे दिया। वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक होता है और वॉइस नहीं है उसकी, और उसके जो लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर एलीट क्लास, जो एलीट क्लास बन गई है JNU में, BHU में, जादवपुर यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सड़कों पर चलते हुए, कोर्टों के बाहर जगह जगह लग रहे हैं नारे। वो वर्ग संघर्ष नहीं है, वो जाति संघर्ष नहीं है, वो सरकारों को पुलिस को नहीं दिखता, वो हेट स्पीच की श्रेणी में नहीं आता है। साथ रहना है, भाई हैं हम सब, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे सवर्ण, हमारे भाई हैं। रहोगे मगर जूते खाते रहोगे। अब वो भी उसके बाद तो लोग थोड़ा बहुत तो विरोध करेंगे। महिलाएं जो जनरल कैटेगरी की हैं, उन महिलाओं के ऊपर अगर किसी की कुदृष्टि पड़ी और वो अगर प्रोटेक्टेड होगा तो उसके खिलाफ क्या कानून। राजनाथ सिंह जी की कड़ी निंदा की तरह है, जिसमें एक्शन कभी नहीं होता कि वो कई वर्षों के लिए वो कड़ी कार्यवाही होने में समय लगने के बाद भी आप अभी भी उसी जातिवादी मानसिकता में उलझे हुए हैं। मंडल जैसे लोग जो विदेशों में जाकर के भारत के खिलाफ कहते हैं कि यहाँ पर ऑपरेस हो रहे हैं, यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, उनको आप नोट्स लिखने के लिए भी, क्योंकि वो ड्रॉप आउट इसलिए हो रहा है कि वो व्यक्ति उस सिलेबस को समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो रिजर्वेशन से वहाँ पहुँचा। जनवरी के बाद उस दिन से 13 दिन में बहुत मतभेद हो गया। मेरा नाम संजीत सिंह है और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता लेखक अश्विनी दुबे जी। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू संजीत। 13 जनवरी को एक कानून पास होता है और समाज अपनी लड़ाई लड़ता है, तमाम वो नेता मूक दर्शक बन के रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस कानून पर रोक लगता है। कैसे देखते हैं सर इस चीज़? बहुत ही वेलकमिंग डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करके कानून में लोगों को, जो भेदभावपूर्ण कानून था उसको अबेंस में रख के उस पर स्टे लगा करके और वर्ग के आधार पर लोगों को जो बांटने की कोशिश हो रही थी उसको रोकने का कार्य किया है। बहुत ही वेलकमिंग डिसीजन है और हम सब सराहना करते हैं ऑनरेबल जजेस का और ऑनरेबल कोर्ट का कि उन्होंने वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति निर्मित होने से देश को बचा लिया। सर, जिस तरीके से ये कानून पास होता है उसके बाद से समाज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होता है, तमाम स्वर्ण के नेता चुप बैठे रहते हैं और होता है कि जहां हिंदुत्व की बात जो ये सरकार कर रही है, इससे समाज में आपसी मतभेद होगा इस कानून से। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, मतभेद तो हो ही गया। मतभेद तो करने की जो साजिश थी 13 जनवरी के बाद, उस दिन से 13 दिन में बहुत मतभेद हो गया, क्योंकि समर्थन में भी लोग आ गए जी और विरोध में भी लोग आ गए। लेकिन ये था कि फर्दर जो मतभेद होना था उससे पहले रोक लिया, क्योंकि आपने शोषक एक जाति विशेष को बना दिया और शोषित एक जाति विशेष को बना दिया। तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन में व्यक्ति अपने बौद्धिक, नैतिक, शैक्षिक विकास के लिए जाता है और वहाँ अगर वो जाए और वहाँ पर उसके पीछे एक कमेटी बैठ के छानबीन करती रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जाति सूचक इस्तेमाल कर रहा है शब्द का, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने जो दूसरी कम्युनिटी से साथी है उसके खिलाफ कोई विरोधाभासी बात कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, महिलाएं जो जनरल कैटेगरी की हैं, उन महिलाओं के ऊपर अगर किसी की कुदृष्टि पड़ी और वो अगर प्रोटेक्टेड होगा तो उसके खिलाफ क्या कानून होगा। और उसके बाद जो फैसले होंगे वो फैसले, मान लीजिए आप कह भी देते हैं कि जो झूठी कंप्लेंट करेगा उसके बाद कड़ी कार्यवाही करेंगे, वो कड़ी कार्यवाही राजनाथ सिंह जी के कड़ी निंदा की तरह है, जिसमें एक्शन कभी नहीं होता कि वो कई वर्षों के लिए वो कड़ी कार्यवाही होने में समय लग जाता है। और अदालती प्रक्रिया में आप जानते हैं कि ट्रायल कोर्ट से मुकदमा शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाने में एक आदमी पूरा बूढ़ा हो जाता है। तो बूढ़े होने के बाद उस आदमी को न्याय मिलेगा, तो इस न्याय की वैल्यू क्या है जब उसको नौकरी ही नहीं मिलेगी उस मुकदमे में फंस जाने के बाद। तो इसलिए ये नैसर्गिक न्याय और जो न्याय दिखना भी चाहिए उसकी अवधारणा के बिल्कुल विपरीत था। और आपने 77 वर्ष आज़ादी के बाद मान लिया, जो कि आपने मान लिया कि 77 वर्ष के बाद भी आप अभी भी उसी जातिवादी मानसिकता में उलझे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अंग्रेज़ों ने जो 19वीं शताब्दी में एक नारा दिया था ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्क का, वो आज़ाद होने के बाद परिलक्षित हो रहा है। तो यानी आज भी आप औपनिवेशिक काल की जो अवधारणा में जो चीज़ें अंग्रेज़ों ने देखा था, जो सपना कि हम ऐसे लड़ाएंगे, वो टू नेशन थ्योरी के बाद भी आज कायम है। और आपने 85-15 का खेल करके बिना समझे हुए एक लिटमस टेस्ट के लिए प्रयोग कर दिया और वो प्रयोग घातक बनने की कगार पर था। भला हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि बीच में इंटरफेयर कर दिया। सर, शिक्षा में जातिवाद लाना कहाँ तक मतलब सही है? जिस बेंच पे सब छात्र एक ही साथ बैठते हैं, सभी समुदाय के छात्र एक ही साथ बैठते हैं। ये बिल्कुल उचित नहीं था। शिक्षा में जातिवाद लाते ही आप
शिक्षा को बांट देते हैं, और शिक्षा को जब आप बांटते तो आपको टैलेंट नहीं मिलता। इसलिए टैलेंट नहीं मिलता कि एक -40 में अगर मान लीजिए कि आपने रिजर्वेशन करके एडमिशन तो दे दिया, लेकिन वो सलेबस जो +400 वाला है वो कैसे -40 वाला कॉपअप करेगा। और उसके ड्रॉप आउट को आपने माना बना लिया कि ड्रॉप आउट इसलिए हो रहा है क्योंकि सुजीत या राकेश जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जबकि वो ड्रॉप आउट इसलिए हो रहा है कि वो व्यक्ति उस सलेबस को समझ ही नहीं पा रहा है क्योंकि वो रिजर्वेशन से वहाँ पहुँचा है। ये तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये नहीं कहा था, उन्होंने भी कहा था कि आप टैलेंटेड बनो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, और पढ़ करके टैलेंट से आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। और आज आप लेकिन उसके बाद भी उसी बात को चले, क्रीमी लेयर की अवधारणा में आप देख लीजिए, क्रीमी लेयर आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर में आप जो आते हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आईएएस का बच्चा रिजर्वेशन ले रहा है, आईपीएस का बच्चा रिजर्वेशन ले रहा है, टीचर का बच्चा रिजर्वेशन ले रहा है, 8 साल से ज़्यादा की इनकम जिनकी है उनका बच्चा रिजर्वेशन ले रहा है, फिर भी आप दिए हुए हो उनको। और कई जगहों पर जो सवर्ण है वो ओबीसी में है, कई जगहों पर जो बहुत गरीब है वो जनरल कैटेगरी में है। सर, एक क्राइम रिपोर्ट्स की माने तो 81% ओबीसी वाले एसटी एससी को शोषण कर रहे हैं और 14% जनरल वाले। लेकिन इस कानून में अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी वालों को ही विलेन बनाया जा रहा है, ओबीसी और एसटी वाले तो साथ ही हैं। क्योंकि जनरल कैटेगरी वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक होता है, वॉइस नहीं है उसकी। और उसके जो लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर, एलीट क्लास, जो एलीट क्लास बन गई है, जैसे राकेश जी वाली जो एलीट क्लास बन गई है, वो एलीट क्लास अपने साथ वाले को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहती। तो इसलिए वो बना हुआ है कि जनरल कैटेगरी के बीच में जो खाई है, और वो वही एलीट क्लास। आप उसमें जो लिस्ट है आप उठाइए लिस्ट, देखिए दिग्विजय सिंह से लेकर के विनीत जोशी तक जितने लोग हैं वो कौन से लोग हैं, वो एलीट क्लास हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, मगर उन्होंने कानून बना दिया क्योंकि उनके बच्चे, उनको लगता है कि उनका लाइफ सब कुछ सेफ है। और दिलीप मंडल जैसे लोग जो विदेशों में जा करके भारत के खिलाफ कहते हैं कि यहाँ पर ऑपरेस हो रहे हैं, यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, उनको आप नोट्स लिखने के लिए बिठा देते हैं। आज भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में सर ये लिख दिया जाता है कि ब्राह्मण बनिया देश छोड़ो। अभी फिलहाल के बीएचयू के कैंपस में लिख दिया गया था इस चीज़ बीएचयू में, जेएनयू में, बीएचयू में, जादवपुर यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सड़कों पर चलते हुए, कोर्टों के बाहर जगह जगह लग रहे हैं नारे। वो वर्ग संघर्ष नहीं है, वो जाति संघर्ष नहीं है, वो सरकारों को, पुलिस को नहीं दिखता, वो हेट स्पीच की श्रेणी में नहीं आता है, आता है लेकिन नहीं, वो वोट बैंक नहीं है। तो जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स इस देश को गर्त में डाल रही है। और वो मैं समझता हूँ हम कि एक ऐसा देश जो विकसित भारत का स्वप्न देख रहा है 2047 में, उसकी अवधारणा के ठीक विपरीत कार्य हो रहा है। सर, एक है तो सेफ है और सबका साथ सबका विकास, तमाम जो सरकार नारा देती है ये ऐसे नारा, और वो सरकार ऐसे बिल लेके आती है जो कुछ छात्रों स्तर पे लड़ाने की काम किया जा रहा है। तो सरकार कहीं ना कहीं कुछ प्रयोग कर रही थी क्या इस बिल? बांट कर काटेंगे और काट कर खाएंगे, यही व्यवस्था चल रही है। तो एक प्रयोग ही है, उस प्रयोग के तहत देखिए, जब आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जांच करो तब SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करो, और जांच के SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के बाद सुप्रीम जब प्रोटेस्ट होने शुरू हुए, और रामविलास पासवान, रामदास अठावले और उदित राज और तमाम जितने नेता थे, उन लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया तो उसके बाद आपने और सख्त कानून बोले जेल में डालो फिर जांच करो। वो तो साफ था, जेल में डालो फिर जांच करो। लेकिन आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो ऐसे तख्तियां दिखाकर प्रोटेस्ट हो रहा है। आज के प्रोटेस्ट में ट्रेनें नहीं चलाई जा रही हैं, लाठियां नहीं चलाई जा रही हैं, आज के प्रोटेस्ट में मारा नहीं जा रहा है, SC/ST एक्ट में झूठा फंसाया नहीं जा रहा है, ये बात है। सर, सवर्णों को जिन्ना बन जाना चाहिए क्या? नहीं है, क्यों, मैं तो नहीं, ऐसा नहीं है, भारत के रहने वाले लोग हैं, भारत सवर्ण और जो पिछड़े सबका देश है, हम सबको साथ मिलकर रहना है, एक साथ रहना है, भाई हैं हम सब, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे सवर्ण, हमारे भाई हैं, और सबको एक साथ लड़ना है। और इन नेताओं की जो बांटने की राजनीति है उससे लड़कर रहना है, हट कर उसको इराडिकेट करना, उसको हटाना है, हमें साथ रहना है। ये राजनीति आएगी हो जाएगी, हम सब भाई हैं, एक साथ रहना है, एक दूसरे के साथ सहयोग करना है। हमारे गाँव में तो जब शादियाँ होती हैं तो हमारे यहाँ जो बांस लाने वाला कोई और होता है, पानी पिलाने वाला कोई और होता है, और वो खुशी खुशी हंस के करते हैं बिना कुछ सोचे हुए। 1 साल पहले बाबा बागेश्वर के यहाँ अस्पताल का जो है शिलान्यास किया गया। इस दौरान पीएम मोदी सहित देश के तमाम बड़े नेता, सदन के नेता भी पहुंचे थे, और बाबा बागेश्वर ने एक नारा दिया था कि जात पात की करो विदाई, आपस में हम भाई भाई। पीएम मोदी ने भी यही बात कही थी उस मंच से।
उसके बाद यहाँ जात पात की तो विदाई नहीं हो रही है, कानून और नए प्रावधान तो यही कह रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये डंडा कितना भारी पड़ने वाला है बीजेपी के ऊपर। नहीं देखिए, एक मौका दिया है कोर्ट ने एक गलत को सही करने का, तो कोर्ट मुझे लगता है कि सरकार सही करेगी, करेक्ट करेगी, और नहीं करेगी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करेंगे। तो वो मंडल कमीशन आया, वो झेला, कितनी चीज़ें हुई, ओबीसी रिजर्वेशन आया, 27% का अर्जुन सिंह लेकर के आए, वो भी सरकारों, वो भी लोगों ने झेला। उसके बाद भी उन्होंने जो इतना मार्जिन मिला उस मार्जिन में ही अपने को आगे बढ़ा लिया, बोले हमें इतना ही है, इतने में ही करेंगे, दे दो, जाओ जो देना है। अब उसके बाद ये दे दिया कि तुम पढ़ोगे मगर जूते खाते रहोगे। अब वो भी उसके बाद तो लोग थोड़ा बहुत तो विरोध करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के देखिए इस ऑर्डर के बाद विरोध प्रदर्शन थम गया। ये होता है संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने वाले और जो आग लगाने, उनके बीच में अंतर। आप जब उस समय लॉ आया था, उस समय क्या हुआ था SC/ST एक्ट का, और आज जो लॉ आया है चुपचाप लोगों ने कहा, कई लोगों को फोन आया, भैया प्रोटेस्ट विड्रॉ करना है क्या, भैया क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, भैया अब क्या। नेचुरली सबकी संवैधानिक मूल्यों में किसका विश्वास है, वो एक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के ऊपर भी चमाटा मारा है क्या कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में बार बार खड़ा करते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले सुप्रीम कोर्ट चुप रहता है, कभी बोलता नहीं है। देखिए ये तो हर एक अच्छा फैसला आता है तो लोग फेवर में हो जाते, दूसरे वाले उसको कटघरे में। कल हो सकता है कल की हेडलाइंस में कुछ हो जाए कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ब्राह्मण है इसलिए उन्होंने ये फैसला दे दिया। तो इस बात को आप, इन बातों को कोर्ट्स भी समझती हैं, इन बातों के कोई मायने नहीं है।